पर्टिकुलरली हम OEE के कॉन्सेप्ट में है। सर कौन सा है कॉन्सेप्ट, जल्दी बताइए मुझे। ये है सर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसके ऊपर में 4 क्वेश्चन हमारी बुक में दिए हुए हैं, काफी सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आपके एग्जामिनेशन में हर 2 में से 3 में से एक बार आपको दिखता ही है और 5 से 6 मार्क आपको फ्री में दे सकता है अगर आपको समझ में आई बात है तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप पहले खुद से करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, जैसे मैं आपको डे 1 से कहते आ रहा हूं। और अगर आपने कर लिया है और आपको देखना है कि आपने सही किया है कि नहीं, और आपको एक और बार मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, तो प्लीज चलिए इसे शुरू करेंगे। कीवी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है स्पेयर पार्ट्स। सर व्हाट डुप्लीकेट्स भी बनते हैं, तो डुप्लीकेट पार्ट बनाना, जैसे कि हमें कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हम करते हैं ओरिजिनल, तो उसके डुप्लीकेट हम काफी बार देखते हैं ना भाई ये पार्ट मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं उसका स्पेयर पार्ट लेके आते हैं, हम उसका सब्स्टिट्यूट एक डुप्लीकेट पार्ट मार्केट से लेके आते हैं ताकि हमें अपना काम हो सके। तो सर ये क्या ओरिजिनल पार्ट होता है? नहीं, ये एक डुप्लीकेट पार्ट होता है, राइट। हमारा जो काम जुगाड़ में चल जाता है ना, तो ऐसे स्पेयर पार्ट से हमारा काम चल जाता है, तो हमारा वो बनाने का काम है। और इसे हम कह सकते हैं कि हाई वॉल्यूम बेस्ड काम है, ज्यादा माल हम बनाते हैं एक साथ। मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट कंपनी यूज करती है TPM। सर हमारे पास में ना हमें मैन्युफैक्चर करना है स्पेयर पार्ट, तो हमारे पास में मशीन है जिससे हम ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। और क्या लिखा है उसने, एंड इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हमने TPM को अप्लाई किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। आप जानते हैं सर TPM किसके लिए अप्लाई करते हैं? हम अपनी मशीन के लिए अप्लाई करते हैं, हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फैक्ट्री में, प्लांट्स में जितनी भी मशीनरीज होती है, हम TPM अप्लाई करके उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट है TPM, राइट। तो हमने इंप्रूव करने के लिए इंटीग्रिटी यानी कि भरोसा, हम उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए TPM लगाया है ताकि अच्छे प्रोडक्ट्स बाहर निकले। हमारे पास में अलग अलग क्या है, देयर आर सेवरल डिफरेंट ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स लोकेटेड इन द प्लांट। एक ही नहीं, काफी सारी मशीन्स हमारे पास में हैं थ्रू विच मैन्युफैक्चरिंग की जाती है स्पेयर पार्ट्स की, और सप्लाई करते हैं हम मार्केट में ताकि जितनी भी डिमांड है स्पेयर पार्ट्स की उससे हम पूरा कर सके। वेरी गुड। अब यहां से बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्या लिखा है, एक 12 घंटे का शिफ्ट, एक 12 घंटे का शिफ्ट है हमारा, हमने शेड्यूल किया है जिसमें हम प्रोड्यूस करते हैं स्पेयर पार्ट कीवी लिमिटेड में। ओके, बिल्कुल सिंपल है, जैसा आप नीचे देख सकते हो। द शिफ्ट हैज 3 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में तीन बार 15-15 मिनट के ब्रेक लिए जाते हैं और एक बार 10 मिनट का ब्रेक लिया जाता है क्लीन अप करने के लिए। क्या लिखा है सर, ये देखो हमारा क्या लिखा है उसने, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसे पढ़ के बताइए। सर उसने बोला है हमारा जो एक शिफ्ट की जानकारी दे रहा है, वो एक शिफ्ट में क्या होता है आपके पास में 3 टाइम्स आप क्या करते हो, 3 टाइम्स हम क्या करते हैं सर, ये देखो 3 टाइम्स हम ब्रेक लेते हैं, 3 टाइम्स ब्रेक। एंड ईच ब्रेक, हर एक ब्रेक जो होती है ना, हर एक ब्रेक के बारे में बता रहे हैं, हर एक ब्रेक कितने समय की होती है, हर एक ब्रेक होती है हमारी 15 मिनट की। सर यानी कि मैंने एक ब्रेक लिया और मैंने 15 मिनट खर्चे, ऐसे मैंने दूसरी ब्रेक लिया और 15 मिनट गए, यानी कि 30 मिनट मैंने लगा दिए, और एक और ब्रेक ली पूरे एक शिफ्ट में, यानी कि मैंने 15 मिनट और लिए, यानी कि कुल मिला के 45 मिनट्स आपने अपने ब्रेक में इन्वेस्ट किए हैं। पहली वाली ब्रेक में 45 मिनट्स एक शिफ्ट में, राइट, पर शिफ्ट आपने इन्वेस्ट किया है। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। और उसने बोला है कि 10 मिनट हमें क्लीन अप का समय चाहिए। उसने बोला है कि क्लीन अप करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए हमें 10 मिनट चाहिए हर एक शिफ्ट में। किसके लिए? हमारी मशीन के लिए। 10 मिनट हमें हर एक शिफ्ट में चाहिए हमें सफाई के लिए। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जी, ये वाला जो सर इसने ब्रेक लिया है ये, और हमने जो ब्रेक्स डिसाइड किए हैं, और क्लीन अप का ब्रेक, क्या ये हमारे प्लान्ड है या फिर अनप्लान्ड है? क्या हमने पहले ही प्लान करके रखा है कि हम इतना समय लेंगे, हमारी ब्रेक्स इतने समय चलेंगे, हम पहले ही बता रहे हैं, और इतना हम नॉर्मली हर जगह मिलता ही है। काम करते समय भाई थकते हो, 2 बार तो खाना खाने का ब्रेक लेते हो, कोई सुट्टा लेने का ब्रेक, मतलब जो अलाउड ब्रेक्स है, जो प्लान्ड ब्रेक्स है, वो ये वाली हमारी ब्रेक्स है जिसमें हमारी मशीन खाली पड़ी रहती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा प्लान्ड डाउन टाइम है, मतलब उस समय मशीन नहीं चली, लेकिन ये हमारा प्लान था पहले से ही कि हम इतने मिनट हमारी मशीन को नहीं दौड़ाएंगे, यानी कि कुल मिला के 55 मिनट हो गया हमारा एक शिफ्ट में। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। उसने बताया है प्रोडक्शन शेड्यूल हमारी ऑटोमेटेड मशीन NZ का। सर हम मशीन को नाम देते हैं ना, ये M1 M2, वैसे ही हमारी NZ 10 नाम की मशीन है जिसके बारे में बता रहे हैं। वो देखिए क्या बोल रहे हैं सर, उसने बोला है साइकिल आपका 10 सेकेंड का है। सर वो साइकिल का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपका जो भी काम हो, हमारा स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम है, आपने मशीन चालू किया और मशीन में आपने इनपुट डाला,
मशीन से इनपुट लिया और मशीन ने आउटपुट बाहर छोड़ा, मशीन ने इनपुट लिया और आउटपुट बाहर छोड़ा। एक पार्ट को बनाने के लिए, एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक मशीन को कितना समय लगता है। यहां पे इनपुट आया, यहां से इनपुट बाहर गया, तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको आपको कितना समय लगा एक पार्ट को बनाने के लिए मशीन में, उससे हम कहते हैं साइकिल टाइम। पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, रॉ मटेरियल अंदर आया, हमारा फिनिश गुड्स बाहर गया, फिर से रॉ मटेरियल अंदर आया, फिनिश गुड्स बाहर गया। एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम लगता है। कितने का? यहां पे देखिए उसने बोला है कि हमें टाइम लगता है 10 सेकंड्स का। मैं यहां पे लिख दूं, हमें पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको गिवन लिख के बता रहा हूं। जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे हम थोड़े एडवांस हो जाएंगे, हम ओरली बात करेंगे और लिखना बंद कर देंगे, ठीक है ना। हमने उसने क्या बोला है? साइकिल टाइम। इससे हम मतलब क्या बोलेंगे? टाइम रिक्वायर्ड बाय मशीन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितना समय लगेगा? आउटपुट को आप स्पेयर पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना, हमारा वाला बनाने का काम है। तो उसने बोला है कि हमें 10 सेकेंड लगेंगे। सर टाइम पे ध्यान देना, गलती से इसको मिनट मत समझ लेना, ये 10 सेकेंड है, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। उसने बताया है कि कुल मिला के हमने कितने पार्ट्स बनाए हैं, कुल मिला के जो मैन्युफैक्चर किया है हमने वो किया है। देखिए क्या बोला है, ये देखो, स्पेयर पार्ट्स जो आपने क्या किए हैं, आपने जो मैन्युफैक्चर किया है, आपने जो तैयार किए हैं, आपने फिनिश गुड्स बनाए ना अपने ये मशीन से, तो टोटल मिला के आपने कितने फिनिश गुड्स बनाए? आपने कुल मिला के बनाए हैं 3360 आपने यूनिट्स तैयार किए। और आखिरी में उसने क्या दिया है, देखिए उसने बोला है कि सर स्क्रैप का मतलब जब आप माल बना रहे हो, आप जब स्पेयर पार्ट्स बना रहे हो, तो जब आपको मशीन प्रोडक्शन कर रही है तो उसमें इक्का दुक्का पांचवा माल खराब निकल रहा है भाई, 100 में से एक आधा गुड्स खराब निकल रहे हैं, तो वो गुड्स को मैंने अपने साइड कर दिए हैं, उसको मैं कबाड़ी में दे दूंगा। हो सकता है कि मैं उसको वापस बनाऊं, लेकिन ये हमारी क्वालिटी का नहीं है, ये गलत माल है, ये बैड प्रोडक्ट है जो हमारी मशीन ने हमें निकाल के दिया है। तो इस बैड प्रोडक्ट का क्या करना चाहिए? इसे हम स्क्रैप में दे देंगे या फिर जो भी करेंगे, बट ये हमारे टोटल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में हमें इस पार्ट को साइड रखना पड़ेगा। भाई ये अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, हम कस्टमर को नहीं बेच सकते, मतलब इट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट जो बेचने लायक है, जो बिक सकता है, वैसा माल नहीं है ये, तो इसको हमने साइड कर दिया। आप देखते होंगे ना कि 100 में से 1-2 गुड्स, भाई हर कंपनी में बिस्किट भी बनता ना, तो 100 बिस्किट अगर कंपनी बना रही है तो 100 में से एक आधा खराब निकलता है। तो ये जो है ना सर, हमारे 100 में से एक बिस्किट खराब निकला है, ठीक है ना, ओके। तो ये है हमारा स्क्रैप या फिर आप कहिए बैड प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर हुआ है, वो कितना है? हमारा बैड प्रोडक्ट जो बना है वो है हमारा कितना? हमारा है 75 यूनिट्स या फिर 75 स्पेयर पार्ट्स, राइट। और कुल मिला के मैंने कितने बनाए हैं? मैंने बनाए हैं कुल मिला के 3360 यूनिट्स मैंने बनाए हैं। आगे कोई और इंफॉर्मेशन दी है उसने? सर ये देखिए क्या लिखा है उसने लिखा है कि आपका अनप्लैन्ड डाउन टाइम, आपने क्या हुआ, आपकी मशीन ना चलते चलते बंद हो गई, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था पहले कि ये बंद होने वाली है। अनप्लैन्ड, प्लान मतलब कि भाई मैं ये करूंगा, मैं सफाई करूंगा, मैं प्रिवेंटिव मेजर्स लूंगा, मैं उसको 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, ये आपने सोचा था, बट जो सोचा नहीं, जो अचानक से हो गया, जो गड़बड़ हो गई, उसके कारण जो मेरा समय खराब हुआ वो हुआ मेरा 36 मिनट का। आपको क्या लगता है सर कि समय हमारी मशीन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? सोच के देखिए, हमने सर मशीन को बोला है कि भाई तुम मेरे को जितने भी यूनिट्स बना के दे, फटाफट बना के दे, जितना बना के देंगी उतने जल्दी मैं अपना माल बेचूंगा, उससे मैं सेल करूंगा, अपने कस्टमर से पैसे लूंगा और कंपनी की कमाई होगी। लेकिन अगर 36 मिनट अगर मशीन रुक जाती है तो सोच के देखिए, वहां पे जो लेबर खड़ा है वो भी खड़ा रहेगा। मशीन ने प्रोडक्शन नहीं किया तो आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा तो कस्टमर को माल बिकेगा नहीं, और माल बिकेगा नहीं तो सर आपको सेल कैसे होंगी, और सेल नहीं होंगी तो सर प्रॉफिट कैसे होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी कैसे चलेंगी। तो पूरी चीजें एक ही बात से लिंक है कि हमारी मशीन में डाउन टाइम नहीं होने चाहिए, होंगे तो भी हमारे प्लान वाले होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे क्या होने चाहिए, अनप्लान टाइम हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, कम से कम हमारी मशीन अटकनी चाहिए। ओके, तो अनप्लान डाउन टाइम कितना है हमारा? अनप्लान्ड
डाउन टाइम इज व्हाट 36 मिनट्स, राइट। हमें एग्जामिनेशन में कोशिश करनी है आज से ही कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हमें अगली बार से लिखने की जरूरत ना हो। हम एग्जाम में क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे ये कॉन्सेप्ट में, हम क्वेश्चन में ही सारी बातें लिख लेंगे और इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे इस कॉन्सेप्ट को कि हर क्वेश्चन हमारा देखिए चुटकी बनाते सॉल्व हो जाएगा। आइए सर, हमें उसने बोला है कि क्या हमें कैलकुलेट करना है, उसने बोला है कि आपको कैलकुलेट करना है OEE। आइए सर कैलकुलेट करके देंगे। सर हमें कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ OEE, दैट इज द ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, राइट। ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। सर अगर हमें देखना है कि हमारी कंपनी में जो भी मशीनरी है उसने कैसा परफॉर्म किया है, इफेक्टिवनेस यानी कि परफॉर्मेंस कैसा दिया है, तो हम OEE लगाते हैं। और OEE निकालते हैं हम कैसे? सर हम सबसे पहले ना वो देखते हैं अवेलेबिलिटी रेशियो, ये कितने समय अवेलेबल थी। यानी कि सर अगर हमारे पास में कुल मिला के हमारे पास अगर 100 मिनट है तो 100 में से कितने मिनट मशीन ने काम किया, दैट इज टाइम वर्कड बाय मशीन अपॉन द टोटल टाइम अवेलेबल, दैट इज अ प्लान्ड टाइम अवेलेबल फॉर मशीन। यानी कि उसको अगर मैंने 100 मिनट प्लानिंग के दिया और उसने सिर्फ 50 मिनट काम किया तो साला आपका अवेलेबिलिटी रेशियो, मशीन थी नहीं अवेलेबल 50% टाइम, तो हमें वो रेशियो पहले निकालना है। और फिर हमारा कौन सा आएगा, अवेलेबिलिटी रेशियो, राइट। हम पहले अवेलेबिलिटी रेशियो निकालते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे सर, सेकंड हमारा मेजर कौन सा है जो हमें देखना होता है। सर हमने मेमोरी टेक्निक क्या डिस्कस की थी, कोई बताएगा मुझे? हाँ सर मुझे ध्यान है, आपने मेमोरी टेक्निक बताई थी कि आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए मशीन की, राइट। आप अपनी क्वालिटी बढ़ाइए मशीन की। तो A फॉर व्हाट, अवेलेबिलिटी, P फॉर परफॉर्मेंस एंड Q फॉर क्वालिटी। हो गया सर हमारा OEE कंप्लीट इस मेमोरी टेक्निक से। आइए हम सर बात करेंगे सेकेंड चीज जो हमें बात करनी है परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस रेशियो, राइट। और परफॉर्मेंस रेशियो का मतलब होता है सर कि मैंने आपको बोला था कि ये जो 100 यूनिट आपने जो भी बनाए हैं इसको बनाने के लिए आपको खाली 1 घंटा लगना चाहिए था। सर आपने 1 घंटे में वो चीज बना देनी चाहिए थी, लेकिन वो चीज आपने समझ लीजिए कि 2 घंटे में बनाई है। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या आपका परफॉर्मेंस अच्छा है? क्या आप ऐसा कहेंगे कि सर मैंने 100% मैं परफॉर्मेंस में ध्यान दे रहा हूं? नहीं बेटा, तू सिर्फ 50% ध्यान दे रहा है। 1 घंटे की चीज तू 2 घंटे में बनाता है, यानी कि डबल टाइम ले रहा है। तो तेरा परफॉर्मेंस क्या 100% अच्छा है, या फिर मैं कहूंगा 200% अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर तूने सिर्फ 50% परफॉर्म किया है? सर मैंने सिर्फ 50% काम परफॉर्म किया है, अच्छे से परफॉर्म किया है, समय पे परफॉर्म किया है, राइट। और तीसरा है हमारा क्वालिटी रेशियो। और क्वालिटी रेशियो का मतलब क्या होता है सर मैंने ना 100 गुड्स बनाए हैं, उस 100 में से अगर 100 के 100 सही है तो मैं कहूंगा कि आपकी क्वालिटी फर्स्ट क्लास। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा, आपका एक भी गुड खराब नहीं निकला। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में क्या ये संभव है? नहीं सर, हमारा ऐसा मानना है कि कुछ ना एक आधा गुड्स खराब निकलते हैं, और जिससे हम स्क्रैप में डालते हैं या फिर खराब यूनिट्स कहते हैं, या फिर 100 अलग अलग नाम दे दीजिए, डिफेक्टिव यूनिट्स, स्क्रैप यूनिट्स, बैड प्रोडक्ट्स, सड़ा हुआ प्रोडक्ट हिंदी में कहें तो, जो कहना है कहिए। लेकिन हमारे क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, अच्छे गुड्स नहीं है, वो बैड गुड्स बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि 100 में से अगर एक गुड हमारा खराब निकला तो मैं आपको क्या बोलूंगा, आपने 99% क्वालिटी अचीव की है। अगर 100 में से आपके 50 गुड्स खराब निकले तो आप क्या कहेंगे कि आपकी 50% ही क्वालिटी है। तो इस प्रकार से हम क्वालिटी रेशियो निकालते हैं। और सर मुझे एक चीज वापस आपसे पूछनी है, अगर हम 100% 100% टाइम अवेलेबल है, जितना हमारे पास समय है उतने समय हम अवेलेबल थे, यानी कि आप 100% टाइम अवेलेबल थे, और अगर आप मान लीजिए कि आपने परफॉर्मेंस 100% दिया है, इस यूनिट को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट एक्चुअल आउटपुट जो आपने किया है, मान लीजिए कि 100 यूनिट्स आपने बनाए, 100 यूनिट को बनाने के लिए अगर आपको 60 मिनट लगने चाहिए और आपने लिए भी 60 मिनट है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली परफेक्ट है? आपने 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लिया है, अपने रिक्वायर्ड टाइम में ही आपने उसको कंप्लीट किया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर आपने यहां पे भी 100% में अपना काम कंप्लीट किया है? वेरी गुड। अगर सर मैं क्वालिटी
क्वालिटी की बात करूं तो सर क्या हमने क्वालिटी मेंटेन की है? श्योर। अगर मैंने ना 100 यूनिट्स बनाए हैं और 100 के 100 यूनिट्स अच्छे बने हैं तो मैं क्या कहूंगा कि आपकी क्वालिटी 100% है, आपने एक भी गुड खराब नहीं निकाला, तो आपको 100% मार्क्स क्वालिटी में। अगर आपके तीनों रेशियोज आपके 100% पे होते हैं तो क्या मतलब होगा इसका? सर 100 का 100% का 100%, तो हमारा रेशियो क्या निकलेगा? हमारा आफ्टर ऑल OEE आएगा हमारा 100%। लेकिन अगर मान लीजिए कि परफॉर्मेंस में आपने कमी कर दी तो हो सकता है कि आपका 90% पे हो, आपने ज्यादा टाइम ले लिया गुड्स को बनाने में। अगर मान लीजिए कि आपने आधे गुड्स तो डिफेक्टिव बनाए, यानी कि आपकी क्वालिटी 50% है सर, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा टोटल OEE कम हो जाएगा। यानी कि सर अगर आपको OEE अगर आपको बढ़ाना है तो हमें तीनों रेशियोज को हमें अच्छे से मेंटेन करके चलना होगा, राइट? तो हम ध्यान देंगे, हमारे तीनों रेशियोज को एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। आइए मेरे साथ में बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन है तो उसके बाद में हम पूरा टाइम अपना रिड्यूस कर देंगे और मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि आप कैसे अपना समय बचा सकते हैं हर क्वेश्चन में। तो आइए, हमारा टारगेट रहेगा ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसे 5 मिनट में मात्र कंप्लीट करने का। तब तक कि अपना पूरा दिमाग जितना हो सके पूरा खोलिए, इस कॉन्सेप्ट को पूरा आजमाइए अच्छे से। ओके, तो सर मुझे बताइए कि अवेलेबिलिटी रेशियो हमें पहले निकालना है, तो उसके लिए मैं पहले दे देता हूं हमारे लिए वर्किंग नोट। हम चलते हैं वर्किंग नोट में सीधा, है ना, और यहां पे हम जगह छोड़ देते हैं हमारे कमेंट के लिए। हमारे कमेंट हमें देना होगा OEE के लिए, जैसा आएगा हम तब कमेंट देंगे। फिलहाल के लिए हम अवेलेबिलिटी रेशियो की तरफ चलते हैं। मुझे बताइए सर अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होता है? श्योर, मैं आपको बताता हूं ना। देखो हमने अभी डिस्कस किया, अभी तो डिस्कस किया सर जी हमने अवेलेबिलिटी रेशियो। सर मैं क्या कह सकता हूं कि मशीन जितने समय अवेलेबल है उससे मैं कहूंगा अवेलेबिलिटी रेशियो। वेरी गुड। तो पहले मैं ये तो देखूंगा ना भाई कि आप कितने समय, आपके पास में कुल मिला के कितना समय है। तो हमारे पास में टोटल टाइम कितना है? हमारे पास में टोटल टाइम कितना है पहले आप मुझे वो बता दीजिए। जितना समय कुल मिला के हमारी मशीन एटलीस्ट वहां पे काम तो करेंगी कुल मिला के, ठीक है ना। ओके, तो सर मैं देखता हूं हमारे क्वेश्चन में, तो यहां पे देखिए हमने वहां पे नोट भी किया है, लेकिन तो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमारा यहाँ पे हमारा जो शिफ्ट है वो 12 घंटे का है। हम सर कभी भी कोई भी आंसर निकालें, आप एक शिफ्ट का निकालें, आप 2 शिफ्ट का निकालें, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक शिफ्ट के हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं तो सारे कैलकुलेशन हम एक शिफ्ट के हिसाब से ही करें। काफी बार क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको 3 शिफ्ट का डेटा देगा, कहीं भी नीचे में हिसाब से एक शिफ्ट का डेटा दे देगा, तो आप 3 शिफ्ट को एक शिफ्ट के डेटा से कंपेयर करोगे तो आपका गलत आंसर आएगा। तो ठीक है ना, वो बात का ध्यान रखना। आइए सर, हमारे पास में टोटल टाइम एक शिफ्ट में है 12 घंटे का, 12 आवर्स। सर क्या इसको मैं मिनट्स में लिख दूं क्या? हाँ लिखो ना सर। हमारे 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं कितने? 60 मिनट्स। और सर हमारे पास में अगर 12 घंटे हैं तो कितने मिनट्स हो जाएंगे हमारे पास में? 12 आवर्स इंटू 60, दिस विल बी व्हाट? 720, राइट? 12 6 72 एंड 0। तो हमारे पास में कुल मिला के है सर 720 मिनट्स। क्या सर हमने डाउन टाइम को डिस्कस किया था? वेरी गुड, आपको याद होगा तो सर हमने डाउन टाइम डिस्कस किया था। सर डाउन टाइम का मतलब होता है कि वो समय हमारे पास में मशीन खड़ी हुई है लेकिन काम नहीं कर रही है, प्रोडक्शन नहीं कर रही है। जैसा आपने देखा कि यहाँ पे हमारी जो मशीन है, यहाँ पे जो हमारी मशीन है वो खड़ी तो है, इतने समय हमारे पास में है, लेकिन उसमें से काफ़ी समय हमारा क्या होता है, हमने पहले ही डिसाइड कर दिया है, हमने प्लान लिया है कि हम इतने समय मशीन को बंद रखेंगे, ताकि क्या होगा, मशीन को भी थोड़ी सी वो मिलेंगे, सांस लेने का टाइम मिलेगा, काफी बार रिपेयर करना होगा। तो पहले से ही हमने जो चीजें प्लान की है तो वो हमारा प्लान्ड टाइम में आ जाएगा। तो सर इसके अलावा हमारे पास में काफी बार ऐसा भी होता है कि मशीन चलते चलते अटक गई, और अटक गई तो इससे हमारा समय खराब होता है। तो दूसरा समय हमारा कैसे खराब होता है? हमारा होता है अनप्लान्ड डाउन टाइम, राइट? अब ध्यान से मुझे बताइए कि प्लान हमारे पास में कितना है और अनप्लान कितना है। सर हमने क्या निकाल के रखा है क्वेश्चन से? ये देखिए सर, हमने निकाला है कि हमारे पास में ये जो है ना 3 टाइम हम ब्रेक लेते हैं, है ना, 3 टाइम हम ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक का टाइम में लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने प्लान किया था कि हम ब्रेक लेंगे जब भी हम काम करेंगे। तो ब्रेक टाइम हमने ऊपर डिस्कस किया था सर, कैसा आया था? 15 मिनट्स हम हर बार ब्रेक लेंगे, और हर एक ब्रेक हम कितने बार लेंगे? ऐसे 3 बार हम ब्रेक लेने वाले हैं। तो कुल मिला के जो हमने प्लानिंग करके ब्रेक ली थी, एक हमने 45 मिनट्स की ब्रेक ली थी, और सेकेंड ब्रेक जो थी हमारी कौन सी थी? हमारा था क्लीन अप टाइम। हम सफाई करेंगे सर, और ये हमने प्लानिंग की है पहले से ही, और हम सफाई करेंगे हर एक शिफ्ट में सिर्फ 10 मिनट की, ठीक है ना।
हम 10 मिनट की सफाई करेंगे एक शिफ्ट में, तो आपका टोटल प्लान्ड टाइम कितना हो जाता है सर? मेरा प्लान्ड टाइम हो जाता है 55 मिनट का, 55 मिनट्स का मेरा टाइम होता है। अब क्या सर हमारा कुछ अनप्लान्ड भी टाइम है क्या? देखिए क्वेश्चन में कोई दिया है क्या? हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कि हमने अनप्लान तरीके से मशीन ब्रेक डाउन हो गई, अचानक से चल के रुक गई, कोई लॉस हो गया, हमारे सिस्टम बंद हो गए, जो भी एज द केस में थाउजेंड्स ऑफ द रीजंस, लेकिन हमने उसे प्लान नहीं किया था पहले से ही, तो वो कितना है मुझे देख के बताइए कि सर कितना था अनप्लान डाउन टाइम? आपका है 36 मिनट्स का। कितना है? 36 मिनट्स का। गाइस कम ऑन, दिस इज 36 मिनट्स। आइए नोट कीजिए सर, ये है हमारा 36 मिनट्स का। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास में कुल मिला के 720 मिनट है मशीन खड़ी हुई और आपको यहां से भी प्रोडक्शन चालू करना है, अपने दिमाग से मुझे पूछ के बताइए कि कभी भी आप जब प्रोडक्शन करने जाओगे तो आपके पास में पहले ही आपको पता है कि जितने समय मेरे को प्रोडक्शन काम करना पड़ेगा वो कितना समय होगा। आप क्या बोलोगे? देखो सर, पहली बात देखो मशीन कितने समय वहां पे खड़ी हुई है? 720 मिनट। सर 720 मिनट, और मैंने अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करके मैंने प्लान बनाया, और प्लान में मैंने ये पाया कि मुझे ना इतना समय तो सर उसको खाली छोड़ना ही पड़ेगा, मैं इसमें रिस्क नहीं ले सकता, यानी कि इतने समय मैं मशीन को रन नहीं करूंगा, और ये मेरा प्लान है, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, और यहां पे कंपनी ने सबने अप्रूवल दिया है। तो ये तो हम बेसिक है सर, हम तो ये चाहते ही हैं कि मशीन इतने समय रेस्ट ले, ताकि हर इंसान को जैसे रेस्ट मिलता है, ब्रेक मिलता है, तो हम लेबर को, मशीन को इतने समय खाली छोड़ना चाहते हैं। तो कितना मिनट है? आपने बोला कि सर हम जो है ना अपने लेबर को, मशीन को हम प्लानिंग के हिसाब से, प्लान के हिसाब से जो हम इनको रखना चाहते हैं, हम डाउन रखना चाहते हैं, हम काम नहीं करना चाहते। और कितना समय हम काम नहीं करेंगे? दैट इज टाइम। हम बात कर रहे हैं 55 मिनट्स की सर, यानी कि 55 मिनट्स मशीन को तो भूल ही जाओ, उसमें हम चाहते हैं कि काम ना हो, राइट? तो आपके पास में कितना समय बचता है अपने प्रोडक्शन करने के लिए? सर हमारे पास में असल में अगर प्रोडक्शन हमें करना है तो टोटल प्लान्ड, अब सर ये तो हमारा प्लान्ड हो गया, पहले तो सर हमारे पास में कुल मिला के मशीन पड़ी हुई थी, अब हमने इसमें प्लानिंग का हिस्सा जोड़ दिया है, हमने अपने दिमाग से हमने ये प्लानिंग ली है, और प्लान्ड डाउन टाइम हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है, यानी कि हमने इसमें प्लानिंग को भी कंसिडर किया है समय में। तो आप बताइए कि हमारे पास में टोटल प्लान्ड प्रोडक्शन करने का, अब सर ये जो समय है ना, इसमें मशीन रुकेंगे नहीं, इसमें काम ही काम होगा, सारे मटेरियल, सारे यूनिट्स हमारे बनते ही जाने चाहिए, फटाफट मशीन काम करे, इतना समय जितना ब्रेक देना था दे दिया। तो मुझे बताइए प्रोडक्शन, आपका टोटल प्रोडक्शन टाइम कितना हो जाएगा? सो मेरा टोटल प्रोडक्शन टाइम हो जाएगा 720 माइनस 55 मिनट, कितना होता है जल्दी से बताइए बच्चों? This is 720. This is 720 minus 55 is what? 665 मिनट मशीन को हमारे शिफ्ट में बिना रुके, बिना थके काम करना है, क्योंकि जो थकने का हमें उसको समय देना था हमने उसको दे दिया 665 मिनट का। Getting it guys? Yes sir. आते हैं सर हमारे मेन पॉइंट पे, हमारा अवेलेबिलिटी रेशियो। हमारा अवेलेबिलिटी रेशियो क्या बोलता है कि आपकी मशीन कुल मिला के कितने समय अवेलेबल थी, बराबर। अब सर मुझे बताइए कि हमारा रेशियो कैसे निकलेगा? अब सर हमें रेशियो निकालने के लिए, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि पार्टनरशिप फॉर्म में 2 पार्टनर्स है, दोनों का रेशियो 50-50% है, तो आप क्या बोलते हो सर 50%, या फिर आप इसे 1/2 करते हो। तो वैसे ही यानी कि हमें कुछ ना कुछ सर एक को दूसरे से डिवाइड करना, आपको ये तो पता है, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता मुझे ऊपर किसको रखना है, किसको नीचे रखना है। तो मैं आपको कहता हूं कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और अपने दिमाग को अपने पास रखिए, लॉजिक्स को अपने पास रखिए, आंसर खुद पे खुद निकलेंगे। कैसे सर? देखिए आपके पास में कौन सा डेटा गिवन है, मैं आपसे पूछता हूं, आप कहेंगे सर मुझे देखो, मुझे टोटल टाइम कितना है, टोटल प्लान्ड टाइम कितना है, टोटल प्लान्ड टाइम मैंने कितना समय सोचा है कि मशीन कंटिन्यूअसली काम करेंगी। सर क्या हमने वो टाइम निकाला है? यहां पे देखिए सर, हमारे पास में ये टाइम निकाला हमने 665 मिनट का। तो हमने डिसाइड किया कि 665 मिनट मशीन हमारी कंटिन्यूअसली काम करेंगी। आपके पास में अब देखना है आपको कि एक्चुअल में मशीन ने रियल में कितना काम किया। देखो सर, ये तो हो गया मेरा प्लानिंग, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड। अब असल में गलती से लॉकडाउन वो हो गया भाई, डाउन टाइम हो गया, अनप्लान तरीके से हो गया, तो मुझे वो भी देखना है कि भाई असल में एक्चुअल में मशीन ने कितना काम किया है। ये तो क्या हो गया सर, ये प्लानिंग के हिसाब से मेरा है ना, ये मेरा प्लान है, प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, और मैंने जो एक्चुअल प्रोडक्शन
टाइम है वो कितना होगा, सोच के बताइए सर। ऑब्वियसली देखो, आपने जितना टाइम प्लान किया था, है ना, आपने 665 मिनट प्लान किए थे, यानी कि प्लान प्रोडक्शन टाइम, उसमें से मेरी मशीन ज्यादा ही थक गई, ज्यादा ही टाइम ब्रेक डाउन हो गया, समझ लो कि भाई और सेटअप के लिए टाइम लग गया जो कि मेरा प्लान नहीं था। तो आप इसमें से क्या माइनस करोगे? ऑब्वियसली सर, मेरी मशीन एक्चुअल में तो उतना ही चली है ना जितना भाई मेरा अनप्लान्ड में भी समय रुका है, तो वो माइनस कर दोगे। जितना आपका अनप्लान्ड टाइम है आप वो भी इसमें से माइनस कर दोगे, जो कि आपका 36 मिनट्स का है। तो आपको पता चल जाएगा कि असल में भाई रियल में हमारी मशीन ने कितना काम किया है। आके देख के बताइए। दिस इज 665 मिनट्स। हमारी मशीन इतने समय प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होनी थी और हुई भी, लेकिन और उसने धक्के खाए। और कितने के धक्के खाए उसने, जो हमने सोचे नहीं थे, उसने 36 मिनट के धक्के खाए। यानी कि कुल मिला के हमारी मशीन जो अवेलेबल थी, काम करने लायक थी रियल में, वो 629 मिनट थी, 629 मिनट्स। अब सर सिर्फ और सिर्फ इंटरप्रेट कीजिए कि किसको मैं ऊपर लिखूं, किसको नीचे लिखूं। एक सिंपल भाषा में मुझे बताइए कि सर यहां पे 665 है, यानी कि मेरे पास में प्रोडक्शन करने के लिए 665 मिनट्स थे। अगर मैंने 665 मिनट्स में काम कर लिया होता है, फिर पूरा टाइम मैं खड़ा होता वहां पे 665 मिनट्स, तो मैं क्या कहता कि आपने अपने पूरे समय का अच्छे से इस्तेमाल किया है। अगर एक्चुअल भी हमारा 665 होता तो यानी कि सर मैं कहता कि आपने अपने समय को 100% यूटिलाइज किया है। अब यहां पे देखिए क्या सीन है, आपके पास में 665 मिनट है और 665 मिनट में से आपने 629 मिनट्स ही असल में प्रोडक्शन के लिए यूज किया है एक्चुअल में। सर यानी कि टोटल से कम यूज किया है, यानी कि सर 100 से कम आना चाहिए हमारा फिगर। तो हम क्या करेंगे सर, 100 से कम फिगर आने के लिए हमें क्या करना होगा, छोटे को ही ऊपर लिखना होगा, है ना, 629, और फिर हमें बड़े को नीचे लिखना होगा। ऑब्वियसली सोच के देखिए, है ना, 665 और इससे आप मल्टीप्लाई करके 100 से करोगे तो आपको रेशियो आ जाएगा। अब यही चीज को मैं अगर लिख के बताऊं तो मैंने क्या किया है, यहां पे देखिए, ये है मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम, मैं कितने समय मैंने प्रोडक्शन किया, और डिवाइड बाय व्हाट, कम ऑन गाइस, डिवाइड बाय टोटल प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम। टोटल प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम मेरा कितना था। ऑब्वियसली अगर सर मेरे को 100 मिनट मैंने प्लान किए और आपने असल में भी 100 मिनट्स कर लिए होते तो मैं कहता आपने 100% अपने समय को इस्तेमाल किया है। अगर मैं कहता कि अगर आप 100 मिनट आपको मैंने समय दिया है आपको काम करने के लिए और असल में आपने सिर्फ 50 मिनट काम किया है, दैट मीन्स आपने अपने समय का 50% यूज किया है, तो ये 50% हो जाता, राइट। और अगर समझ लीजिए कि अब क्या, मुझे बताइए सर, क्या ये 100 के ऊपर जा सकता है क्या कभी? सोच के देखिए, आपको मैंने समय दिया है 100 मिनट्स का ये काम करने के लिए, और आप क्या 100 मिनट से ज्यादा काम करोगे क्या? मशीन ज्यादा चलेंगी ही नहीं, 100 से ज्यादा तो चलेंगी ही नहीं ना ऑब्वियसली कभी भी। तो हमें तो सर ये वाला जो रेशो है ये 100 के अंदर ही रहेगा कभी भी, राइट। तो मुझे बताइए अभी कितना हो रहा है हमारे फिगर्स को यूज करके लॉजिक्स मैंने आपको बता दिए। इसको याद क्यों नहीं रखना है वो बता दिया। कभी भी कंफ्यूजन हो, दोनों फिगर्स को साथ में लिख दो, एक जगह लिख दो, उसको सिर्फ पढ़ के देखो, लगे ना तो गलत भी करो, भले गलत करो, उसको ऊपर लिख दो, मतलब बड़े, ये क्या है, बड़े को ऊपर लिख दो, छोटे को नीचे, लेकिन उसको पढ़ो जरूर। 100 के ऊपर जा रहे हो, उसका मीनिंग क्या है भाई, मतलब पढ़ते आना चाहिए। आइए यहां पे, दिस इज 629, इतना समय मैंने असल में काम किया, दैट इज एक्चुअल, और मेरे को काम करना चाहिए था 665 का। अब मैं क्यों कम काम कर पाया, क्योंकि मैंने अनप्लान्ड भी समय काफी लिया है। इनटू 100, दिस इज व्हाट, 94.586, 94.59 कर लेते हैं, 94.59%। आर वी क्लियर गाइस? तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, और ये समझ लीजिए कि हमें वर्किंग नोट नंबर 2 हमने ये बना लिया, राइट। अब इसको उल्टा नाम दे दो, ठीक है ना। चलो आ जाओ, हमने 2 वर्किंग नोट्स कंप्लीट किया हमने, और 94 पॉइंट कितना था, 94.59%। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारे आंसर में, हमने अवेलेबिलिटी रेशियो कंप्लीट किया अपना, ये है 94.59%, राइट। वेरी गुड। आगे देखते हैं, बताइए मुझे परफॉर्मेंस रेशियो आपका कितना है। सर परफॉर्मेंस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ना मैं यहाँ पे वर्किंग नोट 2 का सहारा लूंगा। एक सेकेंड ना, 94.59%, राइट। अब चलते हैं परफॉर्मेंस रेशियो पे, परफॉर्मेंस की बात करेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 2 में। आइए बच्चों मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे और काम करेंगे। दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। आइए सर, ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। आपको काफी इजी लग रहे होंगे, सारी टर्म्स काफी सिंपल है। परफॉर्मेंस
रेशो। सर परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। हमें क्या करना है सर, ये हमारी मशीन है, हम मशीन से ना कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं। हमारी मशीन से हमने उम्मीदें लगाए हैं कि तू एक प्रोडक्ट बनाने में इतना समय लेगा, तो अगर मुझे कुल मिला के जितने प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो उसमें कितना समय लेगा। अच्छा सर, मुझे ना स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को करने के लिए इतना समय लगना चाहिए, और असल में मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, तो मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आइए फिगर्स के साथ में समझेंगे बच्चों। ये हमारी है मशीन जहां पे हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। हम मशीन से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं, क्वेश्चन में देख के बताइए। सर ये देखिए, हमने मशीन से उम्मीद लगाई है कि एक बार जब साइकिल चलेगा, एक बार जब चक्री घूमेंगी, एक बार मशीन चालू हुई और उसने प्रोडक्ट चालू किया बनाना, तो हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको 10 सेकेंड लगने चाहिए। तो बताइए मुझे, हमें स्टैंडर्ड क्या है, हमारा स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड है सर, एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितना समय लगना चाहिए, हमें 10 सेकेंड्स का समय लगना चाहिए। कितने का, 10 सेकेंड्स का। ओके सर, असल में अब यहां पे मुझे बताइए कि एक यूनिट को बनाने में अगर 10 सेकेंड का समय लगता है तो हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना है। हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन देख के बताइए कितना है। एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा 3360 यूनिट्स का। 3360 यूनिट्स को बनाने के लिए आपको कितना समय लगेगा, सोच के बताइए। सर काफी सिंपल है, एक यूनिट को अगर 10 सेकेंड लग रहे हैं और 3360 यूनिट अगर मैंने बनाए हैं एक्चुअल में, तो उसको बनाने के लिए मुझको लगने चाहिए 33,600। मुझे कितने लगने चाहिए, ये देखिए सर 3360 में एक जीरो ऐड कर दिया क्योंकि इंटू 10 ही करना है हमें, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जैसा आपको सही लगे। लॉजिक्स के ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। 33,600 सेकेंड्स आपको लगेंगे। सर मात्रा भूलेगा नहीं, ये क्या है, सेकेंड्स है। और सर हमने ऊपर ना जितनी बातें की हमने मिनट्स में की है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मिनट्स में डेटा दिया हुआ है, कहीं आवर्स में, तो हमने आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट किया, और हमें सेकेंड्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमारे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। सर मुझे नहीं पता कि एक मिनट में अगर 60 सेकेंड्स होते हैं तो सर अगर 33,600 सेकेंड्स है तो कितने मिनट होंगे। सर ऑब्वियसली यार एक मिनट में 60 सेकेंड हो रहे और हमें मिनट्स में निकालना है, तो हम डिवाइड कर देंगे 60 से। क्या सर आप छोटी छोटी बच्चों समान दिखाते। बेटा ऐसा समझिए कि भारत में हर किसी को पढ़ाना काफी डिफिकल्ट है, कोई बहुत शार्प है तो कोई बहुत वीक है, तो सबके लेवल को लेके हमें चलना होता है। आप शार्प है तो आप पूरा क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से, लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा एनर्जी के साथ में धीरे धीरे बच्चों में कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होता है, फिर वो भी आपके जितने स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबका सोचिए 33,600 आपके सेकेंड्स है, हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना है। दिस इज 560 मिनट्स। दिस इज व्हाट 560 मिनट्स। ओके तो सर मुझे जितनी बात समझ में आई है, आपको जितना समय लगना चाहिए, मैं हिंदी में लिखता हूं यहां पे, इससे मैं कहूंगा स्टैंडर्ड। आपको अपने 3360 यूनिट्स को बनाने में कितने मिनट्स लगने चाहिए, आपको 560 मिनट लगने चाहिए। अब आपका हिंदी ही बोलेगा आपका जुबान केसरी। बोलिए बच्चों, आइए। अब सर मैं ये तो देखूंगा ना कि परफॉर्मेंस के लिए कि आपको कितने समय में ये निर्धारित काम करना चाहिए था, ये हमारा काम है, आपने इसको करने के लिए लेने चाहिए थे खाली 560 मिनट। अब असल में क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है सर, हमारा ना वर्किंग नोट नंबर 1 में ना हमने ये देख लिया कि हमने असल में कितना समय लिया है, एक्चुअल में कितना समय लगाए हैं प्रोडक्शन के लिए। और सर असल में कितना समय लिया है वो कैसे पता चलेगा, सोच के देखिए। हमने पहले तो प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम निकाल लिया कि मैंने ना प्लानिंग से मेरे पास में इतना समय है प्रोडक्शन के लिए। अब उसमें से भी कुछ समय हमारा अनप्लान्ड में खराब हो गया, यानी कि हमारा जो एक्चुअल है वो कैसे निकाला हमने, हमारा प्लान प्रोडक्शन टाइम माइनस हमारा क्या, अनप्लान्ड प्रोडक्शन टाइम, और वो हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला है। आइए देखेंगे क्या था हमारा अनप्लान प्रोडक्शन टाइम को माइनस करने के बाद। बच्चों ये देख रहे हो क्या, हमारा ये क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम। एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम इज व्हाट 629 मिनट्स। बताइए कितना है, दिस इज 629 मिनट्स। दिस इज 629 मिनट्स। आप भी मुझे बताएंगे 629 मिनट्स का मतलब क्या है। 629 मिनट्स का सर आपको अपने 3360 यूनिट्स को बनाने में
629 मिनट्स लगे। बेटा यहां पे लगने चाहिए और लगे में सिर्फ किसका डिफरेंस है, ये देखिए, ये ना ने में बड़ी की मात्रा, ऐसा मत बोलना भाई, मतलब समझिए, मतलब आपको बनाने चाहिए थे 560 मिनट में, आपने लिए हैं 629 मिनट्स। मुझे बताइए कि यहां पे क्या आपको एक काम दिया मैंने, 560 मिनट में वो चीज कंप्लीट होनी चाहिए थी हमारे औकात के हिसाब से, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, हमारे पास्ट के हिसाब से, लेकिन 560 मिनट को चीज जिसको लगनी चाहिए थी आपको वो लग गए 629 मिनट्स। आपने इतना ज्यादा टाइम ले लिया, तो क्या आप कह सकते हो कि आपने, अब सोच के देखिए, अब सर हमें रेशियो निकालना है तो हम 560 तो एक फिगर है हमारे पास और दूसरा है 629, सर किसको ऊपर किसको नीचे रखे, सर ऐसा कर ले क्या? बेटा पढ़ के देखिए, पढ़ के और उसका आंसर निकाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या सही क्या गलत। मैं काम करता हूं 560 डिवाइड बाय 629 करता हूं, सर ये मेरा आता है 89%, ये मेरा एक आंसर है। और दूसरा आंसर मेरा क्या है बताइए मुझे, ये कितना हो रहा है, 629 डिवाइड बाय 560 into 100, दिस इज व्हाट, 112%, 112%। अब मैं दोनों को पढ़ के बताता हूं, ध्यान से देखिए। आपको एक काम को करने में 629 मिनट्स लगने चाहिए थे, आपने वो काम किया है 560 मिनट में, उल्टा बोल दिया ना, सॉरी। आपको एक काम करने में 560 मिनट लगने चाहिए थे, 560 मिनट्स में आपका काम होना चाहिए था, आपको 629 मिनट्स लग गए, यानी कि ज्यादा टाइम लग गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपने 100% एफिशिएंसी पे, फिर समय पे काम किया है? नहीं सर, आपने एफिशिएंसी पे काम नहीं किया है। अगर आप 560 मिनट का काम 560 मिनट पे कर देते तो मैं कहता क्या कि आप 100% एफिशिएंट हो। अगर आपने 560 मिनट का काम, अगर मान लीजिए कि आपने 400 मिनट में कर दिया, अरे वाह क्या बात है, तो मैं कहता कि आपका 100% के भी आप ऊपर एफिशिएंट हो, आप बहुत तेज हो, आपने 100% एफिशिएंसी से भी ऊपर काम किया है। लेकिन आपने अगर 560 मिनट का काम, अगर मान लीजिए जैसे हमारे केस में 629 में किया है, यानी कि सर आपका 100 से आंसर कम होना चाहिए, ये हमारा लॉजिक बोलता है ना, 100% से आपका एफिशिएंसी कम है, तो हमारा ये वाला आंसर सही है और ये गलत हो जाता है इस केस में। कितना है बच्चा बताइए? 560 divided by 629 is what, 89.03%, right? Getting it guys? हमारा है परफॉर्मेंस रेशियो, 89% आइए हमारे ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे मेन आंसर में, 89.03%, दिस इज व्हाट, 89.03%। चलिए सर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आप मुझे बताएंगे क्वालिटी रेशियो। सर क्वालिटी रेशियो हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में। गेटिंग इट? बहुत ही इजी, काफी सिंपल तरीके से मुझे बताइए कि आपने कितने गुड्स बनाए हैं। सर क्वालिटी की बात कर रहा है, अब मशीन से हम क्वालिटी में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो भी तू माल बनाएगा वो बेस्ट क्वालिटी का होगा, राइट? अब हमारी मशीन ने कुछ प्रोडक्शन किया है, देखिए हम मशीन की बात कर रहे हैं, हम ये देखिए हमारी मशीन है वर्किंग नोट नंबर 3 और ये है सर हमारी मशीन, ठीक है ना। अब ये हमारी मशीन है, हमने मशीन से हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जब भी यहां से इनपुट जाएगा और हमारा आउटपुट बाहर निकलेगा तो वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी गुड्स होने चाहिए, राइट? मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गुड्स बन के अच्छे क्वालिटी के बाहर निकलेंगे। तो आपका एक ही सवाल होगा, सर देखिए मैंने कुल मिला के कितने गुड्स बनाए हैं, टोटल गुड्स, यानी कि इसको गुड्स मत बोलो, कंफ्यूज होंगे गुड और गुड्स में, ओके। टोटल यूनिट्स यानी कि आपके स्पेयर पार्ट्स आपने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं, और इसके बाद में आप क्या बोलोगे? सर ये देखो हमारे क्वेश्चन में देखिए कि हमने कितने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं। यहां पे मुझे देख के बताइए, काफी कचरा लग रहा होगा आपको, ये सब हटाओ, मुझे बताइए कि कितने गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए हैं। सर मैंने कुल मिला के, मेरी मशीन ने जो गुड्स बनाए हैं वो है 3360 यूनिट्स। देखिए 3360 यूनिट्स मेरे कुल मिला के मेरी मशीन ने बनाए हैं। सर ये तो सर हमारी मशीन ने ना इतने यूनिट्स आउट किए हैं। अब फिर मैंने इसको खोल के देखा कि इसमें से हमारे गुड कितने हैं, इसमें से हमारे बैड कितने हैं, तो हमें पता चला कि सर मैंने जितने टोटल बनाए हैं ना उसमें से मेरे कुछ यूनिट्स ना बैड निकले हैं, मेरे कुछ यूनिट्स मुझे स्क्रैप में देने होंगे, खराब निकले हैं सर। और वो कितने यूनिट्स हैं, क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है? ये देखिए 75 यूनिट्स हमारे स्क्रैप में है, 75 यूनिट्स हमारे स्क्रैप में है हमारे यूनिट्स। और हमारे कितने यूनिट्स हमारे गुड है? सर बहुत सिंपल है, ये देखिए 3360 माइनस व्हाट, 75 यूनिट्स, यानी कि हमारे हो जाते हैं कितने, 3360 माइनस 75 इज 3285,
इज 3285 यूनिट्स हमारे अच्छे हैं, यानी कि गुड है। तो हम क्या कहेंगे कि सर हमारे 100% गुड्स अच्छे निकले। अगर ये समझ लीजिए कि 3360 यूनिट्स यहां पे हमारे गुड यूनिट्स 3360 होते, तो मैं क्या कहता कि आपने 100% क्वालिटी का ध्यान रखना है, आपका एक भी गुड खराब नहीं निकला, दैट मींस यू आर 100% क्वालिटी कंपनी, 100% क्वालिटी के गुड्स आपने बनाए हैं। लेकिन हमारी क्वालिटी यहां पे थोड़ी कम है, तो हम क्या कहेंगे कि आपने पूरे 100% क्वालिटी पे काम नहीं किया है। दैट मींस या तो आपका 100% क्वालिटी होगा, पूरे गुड्स बनाए पूरे अच्छे निकले तो 100% क्वालिटी, उससे 100% क्वालिटी से कम का मतलब क्या है, मैंने बनाए हैं 100, उसमें से मेरे 10-12 खराब निकले हैं, तो मेरा परसेंटेज क्या होगा, 100 से कम होगा। यानी कि सर मेरे को छोटे को ऊपर रखना है और बड़े को नीचे रखना है, बिल्कुल सही। यानी कि कुल में से मैंने कितने अच्छे बनाए ये मैं देख सकता हूं। देखिए यहां पे ये है मेरा सर टोटल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस हमारे जो बैड यूनिट्स है, हमें क्या दे देंगे, हमें यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा गुड यूनिट्स। और गुड यूनिट्स हम डिवाइड करेंगे किससे, हमारे कुल मिला के टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर से। तो मुझे बताइए क्या है ये 3285 सर मेरे अच्छे गुड्स है, और मैंने कुल मिला के गुड्स बनाए हैं 3360 यूनिट्स। तो बताइए कितने हो रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से। सर मैंने 3285 अच्छे यूनिट्स बनाए हैं और कुल मिला के 3360 यूनिट्स बने हैं, यानी सर मैं 97.78%, 97.77%, 97.77% मैंने अपनी क्वालिटी मेंटेन की है। अगर ये 100% कैसे लेके जाओगे, सर एक भी गुड खराब मत बनाओ, सारे गुड्स अच्छे बनाओगे तो आपका 100% क्वालिटी होगा। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर 97.77%, 97.77%। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 97.77%। सर अब मुझे बताइए कि कुल मिला के मेरा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस कितना हो रहा है। 94.59% का मैंने क्या मेंटेन किया है, अवेलेबिलिटी रेशियो। मैं अवेलेबल इतने समय था कुल समय में से। अब सर अगर मैं 100% परफॉर्मेंस होता या फिर 100% मेरी क्वालिटी होती, ये दोनों अगर 100 होते ना, तो मेरा आंसर 94.59 होता। लेकिन आपके परफॉर्मेंस में भी 100% से कम परफॉर्मेंस देखी गई, और कितनी परफॉर्मेंस देखी गई, 89.03%। तो ये 89.03% हम अगर 94.59 पे लगाएंगे तो रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा। देख के बताइए कितना हो रहा है, 89.03%। सर हमारा हो रहा है 84.21%। अगर आपकी क्वालिटी 100% होती और आपने एक भी गुड्स खराब नहीं बनाए होते, तो हमारा OEE होता हमारा 84.21%। बट आपने क्या किया है, 97.77% की क्वालिटी मेंटेन की है, तो 100 से थोड़ा कम है, थोड़ा सा रेशियो और गिरेगा हमारा OEE के लिए। देख के बताइए 97.77% हमने डाला इसमें, और ये होता है हमारा फाइनल कितना, This is what 82.34% या फिर 82.33% is your final answer. Guys getting it? काफी सिंपल था सर। हमने पहला क्वेश्चन था, हमने ifs and buts, हमने ये करें वो करें, कैसे करें, कैसे पढ़ें, कैसे सोचें, हर चीज पे डिस्कशन किया है, राइट। तो ये होता है आपका आंसर नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का। उसने क्या कहा था आपको पहले ये भी निकालना है, आपको उसके बाद में हमें कमेंट करके बताना है कि इसका मतलब क्या है। बेटा कमेंट कभी भी करते हो OEE में, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए सर मैंने ये कंपनी ने कितना काम किया है, ठीक है ना। 82.33%। आप सोचेंगे कि काम अच्छा है बुरा है, यार ऑब्वियसली थोड़ी बहुत गलतियां चलती हैं, कभी अवेलेबल नहीं रहा, क्या हो गया, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, मतलब क्या है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, क्या आपको पता है। ये तो हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस है, लेकिन आपको क्या स्टैंडर्ड पता है क्या, कितना आपको अचीव करना चाहिए था, तो ये तो आप कमेंट करोगे। तो हमारे पास में कमेंट करने के लिए हमारे पास में क्या है, हमारे पास में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। पूरी दुनिया में ऐसा पाया जाता है कि हमारे पास में ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस 85% होना चाहिए। आइए लिखेंगे, एज पर वर्ल्ड्स एवरेज, है ना, एवरेज ले रहे हैं पूरी दुनिया में जो देखा जाता है परफॉर्मेंस लेवल, पूरी दुनिया का अगर परफॉर्मेंस लेवल देखें तो उसमें क्या होता है, एक एक करके बताइए सर। हम 3 चीजें देखते हैं। पहली चीज है हमारी कौन सी, पहली चीज है हमारी क्वालिटी की, सॉरी पहली चीज है हमारी अवेलेबिलिटी, APQ। मैं आपको क्यों बोलता हूं याद रखो, ध्यान से देखिए, अवेलेबिलिटी
अवेलेबिलिटी है पहला हमारा, अवेलेबिलिटी, राइट। सेकेंड इज अ व्हाट, परफॉर्मेंस। सर थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा क्वालिटी। और अगर हम तीनों को अच्छे से अचीव कर लेते हैं, तीनों परसेंटेजेस में हम महारत हासिल कर लेते हैं, अगर 100 होता है तो हमारा OEE हमारा 100 होता है, राइट। अगर मैंने आपको कहा कि सर जो हमारा स्टैंडर्ड है जो हर जगह देखा जाता है वो क्या है, स्टैंडर्ड जो हर जगह देखा जाता है वो ऐसा है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि याद रखो, यानी कि APQ, आप अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो, AP, राइट। तो हमें चालू करना है 90% से, हमारा अवेलेबिलिटी कम से कम 90% होना चाहिए, मिनिमम। ये सब जो है ना, ये सब मिनिमम है, ठीक है ना। मिनिमम 90% अवेलेबल होना चाहिए आपका। यानी कि सर अगर मेरा प्लान्ड 100 है, प्लान्ड प्रोडक्शन टाइम 100 है, तो आपका एक्चुअल में जो काम होना चाहिए हमारी फैक्ट्री में, हमारा 90% पे होना चाहिए, इतना समय उसके इसमें अवेलेबल होना चाहिए। अब सर उसके बाद में परफॉर्मेंस के लिए एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है हमारा कितना, 95%, और ये भी क्या है, ये हमारा मिनिमम है। और उसके बाद में सर हम क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी के लिए कहा गया है कि क्वालिटी आपकी सबसे ज्यादा यानी कि 99% की होनी चाहिए, 99% की क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। और अब तीनों का आप करेंगे तो आपको कितना मिलता है, देखिए 90%, 90 का 95%, इससे का 99%, तो आपको मिलता है 84.645, यानी कि अप्रॉक्स 85%, राइट। और यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है OEE का। वेरी गुड। अब मुझे बताइए सर आपने एक्चुअल में कितना किया है, व्हाट इज द एक्चुअल, आपके आंखों के सामने है, ऊपर देख सकते हो। सर मेरा अवेलेबिलिटी है 94.59%। क्या मैं इस टेस्ट में पास हो चुका हूं? बिल्कुल आप पास हो चुके हो। वेदर आप पास हो चुके हो तो टिक मार्क यानी कि पास और कैंसिल यानी कि फेल, ठीक है ना। आप यहां से देखिए सर सेकंड हमारा कितना है, हमने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया है। हमें एक काम करने में जब 100 मिनट लगने चाहिए तो मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया वो काम करने के लिए, इसलिए मैं एफिशिएंट नहीं हूं। तो आपका एफिशिएंसी का रेशियो है 89.03% का, राइट। तो हम यहां पे क्या पास हो गए कि फेल हो गए? सर फेल हो गए हैं। क्या मैं कमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल। तीसरा हम कमेंट करेंगे हमारा 99% के ऊपर में हमारा क्वालिटी होना चाहिए, और असल में हमारी क्वालिटी कितनी है, हमारी है 97.77%, यानी कि सर मैं क्वालिटी में भी फेल हो चुका हूं। गेटिंग इट। और मेरा कुल मिला के OEE कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 82.33%। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। सर यहां पे क्या हो गया ना, यहां पे मेरा 90 है और मैंने 94 अचीव कर लिया, यानी कि ज्यादा अचीव कर लिया। तो बहुत बार क्या होता है कि समझ लो कि आपने अवेलेबिलिटी आप 100% हो, आपका परफॉर्मेंस भी आपका 100% है, लेकिन क्वालिटी पूरी गिर गई, यानी कि समझ लो कि 70 या फिर 80 में, लेकिन एवरेज में कुल मिला के OEE हमारा उठ गया, जैसे इस केस में है। देख रहे हो यहां पे 2 रेशियोज में हम हार चुके हैं, तो भी हमारा OEE ऑलमोस्ट 85 पे है। तो आपको यह भी देखना है कि हमें इंडिविजुअल इंडिकेटर्स को भी उतना ही ध्यान देना जितना हम ओवरऑल को दे रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो ऐसा लग रहा है अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअली घुस के देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है भाई अच्छा काम नहीं हुआ है, यहां पे आपको दिख रहा है अच्छा काम नहीं हुआ है, और जहां अच्छा काम हुआ है ना तो वहां पे छोड़ना नहीं है और अच्छा काम करो। तो हम ये चीज उसे बताएंगे समझा के, ठीक है ना। आइए एक एक पॉइंट लिखेंगे हम। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम 8, उसने क्या कर दिया है, इट हैज surpassed it has surpassed minimum target of availability of 90%, right। और यहां पे हम क्या हो गए, हम फेल हो गए हैं अचीव करना, failed to achieve the standard। company shall work on performance एंड हमारा क्वालिटी के ऊपर में कंपनी को काम करना चाहिए। और तीसरा वाला जो है सर यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट कंपनी हैज अचीव्ड स्टैंडर्ड, कंपनी शुड वर्क टू इंक्रीज स्टैंडर्ड, या फिर एक्चुअल इंक्रीज करना है हमें क्या, OEE को टू 85% एंड अबव,
राइट। कितना सिंपल था सर, हमने कमेंट भी करके दिखा दिया। आइए सर ICAI के सॉल्यूशन को देखेंगे। इन्होंने तो भाई छपरियों ने इतना इजी तरीके से, मतलब पूरा घुमाने की तरीके से कोशिश करते हैं ये लोग। देखिए हमारा प्लान प्रोडक्शन टाइम कितना है, ये हमारा 665 मिनट्स का है। हमारा कैसा है 12 घंटे 60 मिनट्स के हिसाब से, और हमने उसमें से हमारा जो अनप्लान, ये जो प्लान प्रोडक्शन टाइम है वो हटाया है, तो हमारा प्लान प्रोडक्शन टाइम आ गया। कुल मिला के हमारे पास समय कितना है, उसमें से हमने प्लान हटाया तो हमारे पास में प्लान प्रोडक्शन टाइम आ गया। अब ये देखिए ये हमारे पास में कुल मिला के प्लान प्रोडक्शन टाइम है। प्लान प्रोडक्शन टाइम में से आपको हमारा कौन सा हटाना है, अनप्लान प्रोडक्शन टाइम। तो आपको एक्चुअल टाइम आपको मिल जाएगा, कितने समय आपने असल में काम किया है, एक्चुअल आवर्स मशीन वर्कड, राइट, एक्चुअल वर्किंग आवर्स। तो ये हो गया हमारा 94.59%। फिर आगे बढ़ते हैं, हमने बात की है हमारा कितना परफॉर्मेंस रेशियो है। परफॉर्मेंस रेशियो हमारा पता चलता है कि हमें कितना समय लगना चाहिए था हमारे प्रोडक्शन में, और ये है हमारा कितना समय लगना चाहिए था और हमने कितना समय लगाया है। इसमें आप गलती कर सकते हैं, किसी को ऊपर किसी को नीचे। तो मैंने आपको बताया है कि आप स्टैंडर्ड यहां पे लिखिए, यहां पे आप एक्चुअल लिखिए, उसको पढ़ के देखिए। आपको लग रहा है कि 100 के ऊपर जाना चाहिए, फिर 100 के नीचे, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। तो फ्रेमिंग दिमाग में रट्टा नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर है और कोई भी क्वेश्चन आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये 89.05%। उसके बाद में क्वालिटी रेशियो की बात की जो कि हमारा 97% है। कैसा है, हमने सर कुल मिला के 3360 यूनिट्स बनाई, ये है टोटल, और ये है हमारे गुड यूनिट्स। सर गुड यूनिट्स कैसा है, टोटल में से हमने खराब यूनिट्स को हटा दिया, यानी कि स्क्रैप को हटा दिया, तो गुड यूनिट्स आ गए। तो हमारा OEE हो गया हमारा कितना, तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया 82.34%। सर 82.34% के हमने पूरा अचीव कर दिया है, ये देख सकते हो कि क्लोज है हम, और कंपनी को मेजर्स लेने चाहिए ताकि वो क्या कर सके, 85 को अचीव कर सके, फिर उसके ऊपर जा सके। अवेलेबिलिटी रेशियो दिखाता है आपका 94.59%, जो कि आइडियल यानी कि स्टैंडर्ड से ऊपर जा रहा है। परफॉर्मेंस और क्वालिटी रेशियो में अटेंशन देना है, हमें काम करना है, क्योंकि हम वहां पे अचीव नहीं कर पाए अपने टारगेट को। बिल्कुल सही है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चन आइंदा से मैं एक भी क्वेश्चन आपको इतना डिटेल में नहीं करूंगा, हम अपना समय इंक्रीज करेंगे। अब आप स्मार्ट हो चुके हो, अब आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, और फटाफट करो, अभी हाथों हाथ अपने सारे क्वेश्चन अपन निपटा।